बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, मिनी बजट तो आ गया है, लेकिन अब मिनी बजट के आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी आवाम परेशान होकर रह गई है। मामला ये है कि ऐसे कारोबार जिनको पहले टैक्स छूट थी, मिनी बजट में उन कारोबारों पर भी टैक्स आयद कर दिया गया है, जिसमें एजुकेशन के मैदान से मुंसलिक जो कारोबार थे, जिनमें कॉपियाँ बनाना, किताबें, स्टेशनरी, पेंसिल, रबर, शॉर्पनर, पेन, जितने भी लोग इन कारोबारों से मुंसलिक होते थे उन पे सेल्स टैक्स आयद नहीं होता था। लेकिन अब 17% सेल्स टैक्स आयद होगा, जिसके बाद कहा जा रहा है कि मार्केट में महंगाई का एक तूफान उठेगा। अब इस सारी सूरत हाल पर हमारे लोग क्या कहते हैं, अभी महंगाई की क्या सूरत हाल है, बच्चों को तालीम हासिल करवाना कितना आसान, कितना मुश्किल है। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, आवाम से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र। क्या क्या खरीद लिया? ये कुछ सामान, पेंसिल वगैरह, शार्पनर वगैरह घर में बच्चों के लिए? बच्चों के लिए। अच्छा, बच्चों की तालीम कितनी आसान, कितना मुश्किल? बहुत मुश्किल है अभी तो। अच्छा, कितना बिल बन गया आपका? अभी तो 1100 ये है और 4000 उधर है सामान। 4000 क्या खरीद लिया आपने ऐसा? रजिस्टर वगैरह खरीद लिए, बुक्स वगैरह, कॉपीज वगैरह। सर, कॉपियाँ, स्टेशनरी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं या भी ठहराव है चीज़ों की कीमतों में? किसी भी चीज़ में ठहराव नहीं है, हर रोज़ नया रेट आ रहा है। स्टेशनरी का भी, ओवरऑल हर चीज़ का, कापी, रजिस्टर वगैरह, एवरीथिंग नया रेट है हर रोज़ तकरीबन। ठहराव कोई नहीं है इसमें। उसकी मेजर रीज़न है कि चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है। जो चीज़ पहले 220 रुपये का डब्बा था, अगर रेजर वगैरह का इस टाइम 240, 250 में चला गया हुआ है। इसी तरह कापियाँ वगैरह के रेट दिन ब दिन रेट बढ़ते जा रहे हैं। जो कंपनीज हैं, पब्लिशर्स वगैरह, वो एज कम करे जा रहे हैं। ये मामला तो आपको पता है साथ साथ चल नहीं आता है। अच्छा सर, अभी 17% सेल्स टैक्स भी आयद कर दिया गया है, इसके बाद क्या असर पड़ेगा? कितनी महंगाई होने वाली है अभी मजीद? जाहिर बात है कि सेल्स टैक्स तो जो कंपनियों ने हमसे निकालना है, उन्होंने कौन सा अपनी जेब से देना है, तो रेट तो जाहिर बात फिर इंक्रीज करेगी कंपनी हर रोज। बिल्कुल जी। जो कंपनीज हैं, जो कारोबारी अफराद हैं, उन्होंने जितना भी खर्चा होगा, जितना भी टैक्स लगेगा, वो सारे का सारा आम आदमी से लेना है, कंज्यूमर से लेना है। उन्होंने बिल्कुल भी खुद पे बोझ बर्दाश्त नहीं करना। नाज़रीन, कुछ स्टूडेंट हैं जो मुझे नज़र आए हैं, जो कि उर्दू बाज़ार में आए हैं अपने कुछ ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदने के लिए। रजिस्टर चेक कर रहे हैं, कीमतें पूछी जा रही हैं कि कौन सा रजिस्टर कितने का। इन्हीं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक अल्लाह। क्या नाम है? अली हसन। अली भाई, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं? कॉलेज में। कॉलेज में कौन सी क्लास में? सेकंड ईयर। सेकेंड ईयर में। क्या पढ़ रहे हैं? ICS स्टार। ICS कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि तालीम हासिल करना बच्चों के लिए कितना आसान, कितना मुश्किल? जो हालात जा रहे हैं नज़र आ रहा है कि मुश्किल है। महंगाई, क्या हालात हो गए? महंगाई बहुत है। हम स्पेशली माना वाला से यहाँ पर बुक्स लेने आए। माना वाला से किराया लगा के उर्दू बाजार आए हैं। हाँ जी, यहाँ पर थोड़ा सा लेस हो जाता है। और रजिस्टर पहले कितने के खरीद लेते थे, आजकल कितने का मिल रहा है? पहले 100 का खरीद रहे थे, अब 180 रुपये का। डबल हो गई कीमत। डबल। आप क्या करते हैं? जी मैं पढ़ता हूँ। आप भी पढ़ते हैं। कॉपी, किताब, पेंसिल, पेन, ये तो स्टूडेंट हर रोज़ की ज़रूरत है। कितना फ़र्क पड़ गया इन सारी चीज़ों पर कीमतों में? कि डबल फ़र्क हो गया है जी। जैसे ये रजिस्टर ही लगा लें आप, 100 का पहले आता था, अब ये 180 का दे रहे हैं। वो भी हमें इतनी दूर से आए हैं, उर्दू बाज़ार आए हैं लेने, इसलिए डबल कीमत हो रही है। तो वो सारी चीज़ें इकट्ठी ख़रीदने आए हैं कि ज़्यादा ले जाएंगे या फिर एक दो चाहिए और फिर दोबारा आएंगे? थोड़ी सी चाहिए, जितनी से हमें ज़रूरत है, हम फिर आ जाएंगे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी। पेरेंट्स की इतनी इनकम होती है कि चीज़ें महंगी होती जाएं और वो आपको पैसे देते जाएं कि आप खरीदते जाएं? नो, उन्हें भी तो फ़र्क पड़ता है ना, जब वो इतनी होता है ना, उन्हें भी फ़र्क पड़ता है। कभी नहीं भी दे पाते, वो वैसे नहीं ना दे पाते, इसलिए कभी कभी फिर मुश्किल भी आती है ना। तो क्या फिर अपनी पॉकेट मनी से मैनेज करते हैं? मैनेज कैसे होता है? जी, मैनेज साथ साथ भी थोड़े से जोड़ लेते हैं पैसे, इसलिए वो साथ साथ जब ज़रूरत पड़ती है हम कर लेते हैं।
भाई साहब क्या क्या खरीद रहे हैं आप बच्चों के लिए? फूड स्केल चीज़ें जमा कर रहे हैं, क्या क्या चाहिए आज आपको? जी ये मैं बच्चों के लिए ख़रीद रहा हूँ, शॉप वगैरह, रेज़र वगैरह, स्केल वगैरह ख़रीद रहे हैं। अभी ये पेंसिल शार्पनर है, कितने का मिल रहा? ये 20 रुपीज़ का मिल रहा है। पहले भी 20 का ही था या फिर सस्ता था? पहले का नहीं, इसका मालूम यानी कि नई आइटम आई है। तो मार्केट में कॉपी, किताब, पेंसिल, रबर चीज़ें कम हो रही हैं, कीमतें स्टेबल हैं, क्या हालात देख रहे हैं आप? नई बढ़ रही हैं पहले से काफ़ी। जी तो आपके पास इतना बजट होता है, आपकी तनख्वाह इतनी बढ़ती है कि महंगाई होती जाए आप बर्दाश्त करते जाएंगे? ये तो अल्लाह पाक निज़ाम चला रहा है और तो कुछ नहीं है, महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। क्या क्या कुछ आपको बहुत महंगा लगता है? फिलहाल जो चीज़ें ले रहे हैं पहले से कोई 15-20 रुपये एक्स्ट्रा है। जी तालीम हासिल करवाना बच्चों को कितना आसान? पहले से बहुत मुश्किल है, पहले आसान था, बहुत मुश्किल हो गया हुआ। ठीक है जी, पहले आसान था लेकिन अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे भाई साहब क्यों इतना कुछ महंगा कर दिया? लोग परेशान हो रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। ये पीछे से चीज़ें बढ़ी हुई हैं, स्टेशनरी के रेट बढ़े हुए हैं और जैसे ये शार्पनर का डब्बा है इसके साथ तकरीबन 70-80 रुपये बढ़े हुए हैं। तो जैसे रेट बढ़ता है फिर थोड़ी सी बढ़ा के चीज़ें हमको बेचनी पड़ती हैं, वरना माल सस्ता मिले, सस्ता बेचें, काम भी होता है और दूसरा स्कूल वगैरह भी बंद है, उसकी वजह से भी सेल भी कम हुई है और चीज़ें पीछे से मिल नहीं रही, आगे से जो गाहक मांगते थे फिर मजबूरन ला कर देनी पड़ती है। अभी आजकल तो स्कूल बंद नहीं है, आजकल तो स्कूल खुले में। स्कूल बच्चे जो है ना पूरी क्लास नहीं जा रही, यानी कि बच्चे एक दिन जाना होता है तो फिर एक दिन नहीं जाते, तो काम इतना नहीं है, यानी कि जैसे होना चाहिए उस तरह काम है नहीं है। हमने जो माल भरा हुआ है जो उधार लाए हुए हैं बेच के यानी कि खा रहे हैं, नहीं तो हमें पता लगता है कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छा सर, अब हुकूमत ने नए टैक्स लगा दिए हैं, इसके बाद क्या होने वाला है? इसका तो जब वो लगाएंगे तो फिर ही पता चलेगा कि क्या होगा, आने वाले वक्त को कुछ पता नहीं है। टैक्स लगेगा तो फिर चीज़ें महंगी होंगी या कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा? आपको क्या लगता है? ज़ाहिर है महंगी होंगी तो फिर वो फ़र्क तो पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह। अच्छा, सेकंड हैंड किताबें बेचते हैं आप? जी सेकंड हैंड और न्यू दोनों है। अच्छा, न्यू भी हैं। कितने साल हो गए इस कारोबार से वाबस्ता आपको? ये तकरीबन 15 साल हो गए हैं। अच्छा, 15 साल से ये कारोबार कर रहे हैं। अभी आजकल लोग शिकायत कर रहे हैं कि कीमतें बड़ी तेज़ी से बढ़ी हैं, पहले भी ऐसा ही था? जी नहीं, पहले नहीं था, ये अभी हुआ है। ये चंद माह में ऐसा कुछ हुआ है कि एकदम किताबों की इतनी ज़्यादा कीमतें बढ़ गई कि वालिदैन इतने परेशान हैं कि जो हमारे रेगुलर कस्टमर पहले आते थे ना, अब वो किताब खरीदते वक्त हमसे बहस करते हैं, लड़ाई करते हैं कि ये इतनी ज़्यादा आप कीमत वसूल कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा कीमतें हो गई हैं, कीमत बहुत ज़्यादा, इतनी कीमत हो गई कि आम आदमी अपना बच्चा नहीं पढ़ा सकता। ये जो हालात है ना, आप देखें कि इसमें एक आम आदमी का गुजारा बड़ा मुश्किल है और उस गुजारे के अंदर उन्हें अपने बच्चे को पढ़ाना है, ये बहुत मुश्किल है, यकीन जाने बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ है, जिससे कारोबार भी बहुत ज़्यादा हमारा ख़राब हुआ हुआ है, बेहद कारोबार ख़राब हुआ हुआ है। ये गवर्नमेंट को इस चीज़ के बारे में ना सोचना चाहिए कि प्राइजेज़ ऐसे करें कि जो बंदा ख़रीद सके। क़ुव्वत ख़रीद लोगों की ख़त्म होती जा रही है, ख़ासकर जो बच्चे पढ़ा रहे हैं, यकीन जाने वालिदैन वो इतने परेशान हैं कि क्या करें। आप यकीन जाने कि मैं आपको दावे से कहता हूँ कि बच्चों की क्वांटिटी स्कूलों में कम हो गई है, लोगों ने बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया, उनको नौकरियों पे कामों पे लगा दिए, मजदूर बना रहे हैं उनको। जी मजदूर बन रहे हैं, बच्चे नहीं पढ़े। कहीं यहाँ पे आप यकीन जाने, मैं प्रैक्टिकली कहता हूँ, कई ऐसे स्टूडेंट आए हैं बच्चे किताबें लेने के लिए जिनकी है ही नहीं खरीद, उनके वालिदैन ने कहा यार आप छोड़ो, आप इससे अच्छा काम कर लो। मेरे सामने उन्होंने कहा अपने बच्चों को, वालिदैन बच्चों को कह रहे हैं इस तरह? खरीद ही नहीं सक रहे किताबें, कापियाँ नहीं खरीदे, स्टेशन नहीं खरीद पा रहे, वो उन्हें बच्चों को कह रहे हैं कि बेटा छोड़ दो, बस जितना आपने पढ़ना है पढ़ लिया, अब आगे जाके आपने काम भी तो करना है। अच्छा, हमारी हुकूमत कहती है कि महकमे तालीम बच्चों को मुफ्त किताबें दे रहे हैं स्कूलों में, क्या सिर्फ किताबें ही चाहिए होती हैं तालीम के लिए? मैं देखिए जी, खाली बुक्स का नहीं होता। देखिए एक बच्चे ने पढ़ना है, उसकी एक फ़ीस है, उसके दूसरे खर्चात हैं, स्टेशनरी वगैरह उन्हें परचेज करनी, कॉपी परचेज। गवर्नमेंट ने एक साल में किताब दे दी, वो बच्चे ने पूरा साल किताब पढ़ ली, उस पर कॉपी कहाँ से लाएगा, स्टेशनरी पेंसिल वगैरह कहाँ से लाएगा, बैग कहाँ से लाएगा, पढ़ेगा कैसे? मैं कह रहा हूँ कि जो आम आदमी की इस वक्त जो क़ुव्वत ख़रीदना ख़त्म हो गई, जवाब दे बैठी है। आप यकीन जाने, ये अभी आपको इंटरव्यू दे रहे हैं, इतना टाइम ही हमारे पहले हुआ करता था कि हम इंटरव्यू दे दें, इतना रश होता था? हाँ जी, माशाल्लाह बहुत हमारा काम था कि हमारे पे हम इंटरव्यू के लिए माजरत करते थे।
आप आए हैं, आपको देख रहे हैं हम इंटरव्यू दे रहे हैं, देख रहे हैं कोई कस्टमर हमें पूछ ही नहीं रहा, आप यहीं से अंदाज़ा कर लें। हुकूमत का ये नहीं कि किताब देने से जी ये बच्चा पढ़ जाएगा, नहीं, उसको तमाम सहूलियत प्रोवाइड करें, उसकी क़ुव्वत ख़रीद वालिदैन की ऐसी करें, महंगाई ऐसी कम करें कि वो बच्चे को पढ़ा सकें। लेकिन भाई साहब अभी तो 17% नया सेल्स टैक्स लगा है, उसके असरात तो अभी आएंगे। 17% तो ये मज़ीद लग गया ना, जो इससे पहले का लगा वो तो भुगत रहे हैं, वो तो अवाम भुगत रही है। ये जो मज़ीद 17% है, आपको मैं बताऊँ ये 17% से क्या मुराद है कि हर क्लास से 17 बच्चे कम होंगे। मैं आपको दावे से कहता हूँ, आप जाके किसी भी स्कूल में आप क्वांटिटी चेक कर ले, जहाँ पे बच्चा 300 था वहाँ पे अब 200 हो गया, और मैं आपको दावे से कहता हूँ अगले साल यही बच्चा आपको 150 हो जाएगा। ये मैं आपको चैलेंज करता हूँ, ओपन चैलेंज है गवर्नमेंट को मैं कर रहा हूँ, क्वांटिटी नोट कर ले। गवर्नमेंट तो कह रही है कि बच्चे धड़ाधड़ स्कूलों में जा रहे हैं, इतनी अच्छी पॉलिसीज बना रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सब झूठ है, क़ुव्वत ख़रीद नहीं है लोगों की, लोग किताबें नहीं खरीद पा रहे। यहाँ पे लोग किताबें छोड़ के जा रहे हैं हमारे पास, हम लेके सेकंड हैंड में सस्ती करके बेच रहे हैं, लोग किताबें छोड़ के जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, आपके पास बड़ी ज़रूरी बड़ी कीमती चीज़ें हैं। जी जी। रजिस्टर भी है, पेपर भी है, सब कुछ है, और जब भी स्टूडेंट आते हैं दिल चाहता है कि सबसे अच्छी कॉपी खरीदी जाए, अच्छी से अच्छे पेज पे लिखा जाए। हाँ जी। कितनी रेशो है रफ कॉपी की और अच्छे पेज की कॉपी की, कौन सी ज़्यादा बिकती है? नीट ज़्यादा बिकती, नीट। रफ कॉपी में इक्का दुक्का गाहक आता है, 100 में से 10%। महंगाई कितनी होगी? कॉपी कितनी सस्ती, कितनी महंगी? महंगाई तो 200 है मैडम। क्यों इतना जुल्म कर रहे हैं? आता है वो बड़ा परेशान होकर जाता है कि उर्दू बाज़ार में आए हैं और चीज़ सस्ती नहीं मिली हमें, तो अब महंगाई कर दी है। तो बाजार में तो इंसान ये सोच के आता है कि मैं बड़ी सस्ती चीज़ें लेकर आऊँगा, पूरे 6 महीने साल का सामान ले आऊँगा, आराम से वक्त गुजर जाए। जी जी, इसी तरह। लेकिन अब उनकी वो क़ुव्वत ख़रीद कम हो गई है। अब वो जब 4 लेनी हो तो वो 1 रजिस्टर लेके चला जाता है, काफ़ी अगर 6 लेनी हो 3 ले लेता है। ये कॉपी कितने की? ये यूनिवर्सिटी का रजिस्टर है, पार्टीशन, ये 350 का है। 350 का। 2-3 साल पहले कितने का होता था? तकरीबन 250 का। 100 रुपये बढ़ गई कीमत तकरीबन। अभी सर कहाँ से बढ़ने के? अच्छा भाई साहब, कस्टमर्स आते हैं, बहस करते हैं, या जो कीमत बताते हैं चुप करके ले जाते हैं? नहीं, अब करते हैं, जब से इसकी गवर्नमेंट है जब करते हैं, उससे पहले बार्गेनिंग नहीं करते थे। कस्टमर को खुशी से जाता था यहाँ से हमारे पास। ठीक है जी, अंदर किताबों की भी दुकान है, उनसे भी जाके बात करते हैं कि आजकल कॉपी तो महंगी हो रही है, स्टेशनरी महंगी हो रही है, किताब के साथ क्या मामलात हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर क्यों तालीम मुश्किल कर दी, किताब को तो हाथ नहीं लग रहा आजकल? असल में हाथ तो लगा रहे हैं, लेकिन हाथ लगा के छोड़ देते हैं। अच्छा। कीमत की वजह से, क्योंकि कीमतें, एक तो मोबाइल की वजह से किताब का रुझान ख़त्म हो गया, दूसरा जो किताबों की कीमतें बढ़ी हुई हैं, तो लोग तो पहले ही नहीं पढ़ते थे, तो कीमत देके भी नहीं पढ़ रहे, ना किताब पढ़ रहे हैं, ना मतलब के शौक रहा उनको। अच्छा सर, मोबाइल का आपने हवाला दिया है, लेकिन जो कोर्स की किताबें हैं वो तो खरीदनी ही पड़ती हैं हर सूरत। वो मजबूरन खरीदते हैं, जब टीचर जोर देते हैं ना कि जी आपने फलां राइटर की किताब क्लास में लेकर आनी है, तो तालिब इल्मों के पास मोबाइल है, जो सर पढ़ा रहे होते हैं उसकी तस्वीर उतार के या उसको लोड ऑन करके कर लेते हैं कुछ ना कुछ। बच्चे बड़ा हिसाब लगा लेते हैं फ़ोटोकॉपी का। किताबें कितनी महंगी हो गई हैं, वजह क्या है? किताबें तकरीबन 100% महंगी हो गई हैं, जो पहले 100 रुपये की थी वो 200 की हो गई है, और कोई इनको चेक करने वाला नहीं है, ना किताबों वालों को ना पेपर वालों को। कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, ख़रीदार परेशान है। मिनी बजट आया है सर, 17% टैक्स लग गया और हुकूमत कह रही है कि उसका असर आम आदमी पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? होगा किसके ऊपर असर? पार्लियामेंट वालों के ऊपर असर होगा, असम्बली वालों के ऊपर असर होगा ही आवाम के ऊपर। आवाम ने पढ़ना है, जो पढ़ लिख कर ऊपर आ गए उन्होंने तो नहीं पढ़ना। जो सियासतदान हैं या डॉक्टर हैं उन्होंने तो पढ़ लिया, जिसने पढ़ना था, जो पढ़ रहा है उसके ऊपर बोझ पढ़ना है। अच्छा सर, मुझे बताइए कितने साल हो गए हैं आप ये इस कारोबार से मुंसलिक हैं? वैसे तो कोई 40-50 साल हमें हो गए, उससे पहले वालिद साहब करते। चले माशाल्लाह, 40-50 साल में हर साल हर महीने इतनी अनसर्टन सिचुएशन, इसी तरह कीमतें एक दिन और दूसरे दिन और, ऐसा ही चलता है क्या ये कारोबार? नहीं, ये कुछ चंद सालों से हो रहा है, पहले इतना नहीं था। पहले कीमत मुनासिब होती थी और कमीशन भी मिल जाती थी मुनासिब,
अब जो है किताबें स्कूल वालों से मिलती हैं कि पब्लिशर ने और स्कूल वालों ने आपस में राब्ते किए हुए हैं। हर एकेडमी वाले ने अपनी किताबें बनाई हुई, हर बड़े कॉलेज ने अपनी किताबें बनाई हुई, अपने राइटर रखे हुए हैं। तो उर्दू बाज़ार का तो मेरे हाल जवाल ही शुरू हुआ है। तो फिर सर किताब तो सस्ती हो जानी चाहिए, जब आप मोबाइल का हवाला भी दे रहे हैं कि लोग पिक्चर लेते हैं, प्रिंट निकलवा लेते हैं, फिर आपने कहा कि एकेडमीज ने अपनी अपनी रखी, फिर तो किताब सस्ती हो जानी चाहिए और यहाँ उल्टा ही मामला है। नहीं, उल्टा मामला इसलिए है कि जब राइटर अपनी पसंद से अपने हर इदारे में लगवाएगा जाके कि जी मेरी किताब रिकमेंड करनी है, तो वो कीमत उन्होंने अपनी मर्जी से रखनी है ना, कमीशन उधर भी देनी है और हमें भी देनी है, तो किताब की कीमत ऊपर बढ़ जाएगी। नाज़रीन, ये वो सारे मामलात हैं, ये वो सारी अंदर की कहानियां हैं जो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से तालिब इल्मों का तालीम हासिल करना तो मुश्किल है, लेकिन वालिदैन सोच में पड़ गए हैं कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाएं, और वालिदैन चाहते भी हैं कि बच्चे पढ़ें और उनका मुस्तकबिल रोशन हो जाए। मज़ीद बात करेंगे लोगों से, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ हमारी ख़वातीन, हमारी बहनें भी बाजार में मौजूद हैं जो कि बच्चों के लिए शॉपिंग कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आई? मैं बेगम कोट से। बेगम कोट से, शादरा से उर्दू बाजार आई हैं सस्ती चीज़ें लेने। हाँ जी। क्या क्या खरीदेंगी? बस कॉपियाँ ही मिल जाए, इतना ही बड़ा 500 लेके आई हूँ। 500 की कॉपियाँ चाहिए? हाँ जी, कॉपियाँ और थोड़ी सी पेंसिलें मैं के मिल जाएं बच्चों के लिए। कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह, इससे छोटे भी 2 पढ़ते हैं। अच्छा, तो तीनों के लिए कॉपियाँ? हाँ जी। अच्छा, कितना आसान है वालिदैन के लिए बच्चों के तालीम के अखराजात उठाना, अखराजात बर्दाश्त करना? नहीं, आसान नहीं है, ये तो उनको ही पता है जिनके बच्चे पढ़ते हैं। कहने को तो आसान है, पर जब पढ़ाएं तो पता चलता है ना कि कितने अखराजात हैं। तो कॉपियाँ यहाँ पे दुकानों पे भी ये 50 की दे रहे, वो हिसाब है कि 400 की दर्जन दे रहे हैं। यहाँ पे भी महंगी है? हाँ जी, थोड़ी सी बस फर्क है, तो फायदा क्या इतनी देर दूर से आना, किराया लगाना, फायदा ही नहीं है। अच्छा, पहले भी इतनी महंगी होती थी कॉपियाँ पेंसिलें? नहीं, पहले नहीं होती थी, पहले नहीं होती थी, अब ज़्यादा हो गई। हाँ जी। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। पेपर्स के रिम ले लिए? जी, ऑफिस से यूज़ कर रहे हैं हम। ऑफिस यूज़ कर रहे हैं, प्रिंटर के पेपर्स हैं? जी जी। कितने का होता था पहले एक पेपर का रिम, आजकल कितने का है? तकरीबन 1.5 माह पहले जो था ना, वो था 650 रुपये का लीगल साइज़, और अब जो है वो 750 का है। 1.5 माह में ये फ़र्क पड़ा है। जब भी आते हैं कीमतें वही पुरानी होती हैं या बदलती रहती? हर दफ़ा फ़र्क पड़ता है, हर दफ़ा जब भी आए, हर दफ़ा प्राइस जो है बढ़ती है, कम कभी भी नहीं हुई। कितना आसान है इस दौर में तालीम हासिल करना? तालीम तो बहुत मुश्किल है मैम। गरीब बंदा पढ़ नहीं सकता। गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं, वहाँ पे आपको पता कैसा इन्वायरमेंट है। प्राइवेट है वो आपको पता है कि जो लॉकडाउन चल रहा है, कुछ अर्सा छुट्टी होती है, फिर आपको फीस भी पूरी पे करनी पड़ती है, और वो आप ज़्यादा बेहतर समझ। अभी तो भाई साहब जो आपने कहा है कि फ़र्क पड़ा है 1.5 महीने में, अभी तो सेल्स टैक्स और लग गया है, इसके बाद क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं है, अब तो उम्मीदें भी ख़त्म हो चुकी हैं सारी गवर्नमेंट से भी। अब तो कहते हैं ना कि ज़िंदगी सस्ती है, हर चीज़ बाकी महंगी है। कुछ और स्टूडेंट हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है। ठीक है। क्या खरीदने आए उर्दू बाजार में? ये बुक्स लेने आए थे, ये लोग की गाइड है ICS की। तो महंगी काफ़ी ज़्यादा है थी। कितने की मिल गई? ये हमें मिली है 700 की। 700 रुपए की जी। एक किताब? जी। इसका पेज भी कुछ ऐसा है ना, इसका कागज़ देख के लगता भी नहीं है कि ये 1 महीना से ज़्यादा भी चलेगी या नहीं। दिखाइए ज़रा खोल के। बिल्कुल रफ पेपर है? जी, बिल्कुल रफ है। हल्का सा भी यानी कुछ भी गलती से भी हो गया तो फट जाने सारे। पेपर में जानी नहीं है बिल्कुल। जी। फिर भी 700 रुपए की है ये। यही है, गवर्नमेंट अब हमारी ऐसी है, अब हम क्या कर सकते हैं। हमने तो अब पढ़ना ही है, आगे मुस्तकबिल अपना संवारना है, तो इसके लिए करना पड़ता है। क्या सोचते हैं, क्या बनेंगे बड़े होकर आगे जाकर? मेरा यही है कि मैं इधर आर्मी में जाऊंगा, और यही पैशन है, आर्मी या इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में चले जाएं।
अब मुझे बताइए भाई साहब, आपका महीने का, हफ्ते का कितना खर्चा हो जाता है? पेन पे, बॉल पेन पे, कॉपी पे, किताब पे, पेंसिल पे, सब चीज़ों पे? कम से कम मेरा हो जाता है 1500-2000 का। 1500-2000 एक हफ्ते का, यानी एक महीने में 8 से 10 हज़ार। जी, डेली बॉल पेन लेने पड़ते हैं जाकर, उसके शीटें लेनी पड़ती हैं, पेन वगैरह, इंक भरनी, इंक लेते हैं फिर गायब हो जाती है वो आपको, जिस वजह से अब ना और इंसान कर भी नहीं सकता कुछ। गवर्नमेंट हमारी ऐसी है। पेरेंट्स आराम से खर्चा निकाल के दे देते हैं जो आप मांगते हैं? नहीं, कभी नहीं देते। उनका भी आपको पता है, उन्होंने तो देने ही है, उन्होंने पढ़ाना है आगे, तो उन्होंने देने हैं आगे। वो हमारी जिम्मेदारी है कि अब हम पढ़ें आगे, लेकिन ये गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ये थोड़ा सा कम करे इस चीज़ को। अब ये 700 की कुछ तो ले लेंगे, लेकिन कुछ के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो फिर पढ़ाई छोड़कर इधर ही काम पर आ जाएंगे। बिल्कुल, वाकई दिखाइए मुझे। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है किताब का इतना महंगा हो जाना। 700 रुपये की ये किताब है और पेज बिल्कुल रफ पेज है, अच्छे वाला पेज इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद ये किताब इतनी महंगी हो गई है। एक और कॉपियों का ही स्टॉल है, यहाँ पर भी एक भाई साहब से हम बात कर लेते हैं कि ये सब चीज़ें इतनी तेज़ी से महंगी क्यों हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि आज के दौर में बच्चों को तालीम हासिल करवाना कितना आसान, कितना मुश्किल? काफ़ी मुश्किल हो गया हुआ है, क्योंकि चीज़ें काफ़ी महंगी हो गई हुई हैं, पीछे से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी काफ़ी बढ़ गई हुई है। इसके अलावा फिर सब तमाम मामलात को मद्देनज़र रखते हुए चीज़ें फिर भी महंगी हुई हैं, तो बच्चों को फिर पढ़ाना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अब नया टैक्स लग गया है मिनी बजट में, 17% सेल्स टैक्स जो लगा है, उसके बाद चीज़ें कितनी महंगी होगी? ये पेंसिल, ये पेन, ये पॉइंटर, कितनी कीमतें बढ़ेंगी? मेरे ख्याल से, मुझे इसका इल्म नहीं है, जहाँ तक मैंने अपनी तक वो देखी है, अभी तक मैंने स्टेशनरी में सेल टैक्स नहीं लगाया, उन्होंने इम्पोज नहीं किया अभी तक। मे भी अगले कोई 2-4 महीने में जब ये बजट पास होगा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोगों को बताए बगैर वो इम्पोज कर दें। स्टेशनरी के अलावा मेरे ख्याल से तमाम चीज़ों में, लेकिन एक्सपर्ट्स बता रहे हैं हर चीज़ पर लग चुका है। बात अलग लग चुका तो जाहिर है फिर उस जिस रेशो से लगा है उस रेशो से भी कीमतें भी बढ़ेंगी, फिर ऑटोमेटिकली बात है ना। देखिए, जब टैक्स लगता है तो वो उसका बर्डन किस पे आता है? अल्टीमेटली जो अल्टीमेट यूज़र है उस पर उसका बर्डन आएगा ना। मैंने उसका बर्डन बेयर करना, ना आपने करना है। आप तो महंगा कर देंगे, हाँ। हमें पीछे से महंगा मिलेगा, उस तरह हम महंगा कर देंगे। इसका अल्टीमेट बर्डन आएगा अल्टीमेट यूज़र पे, एंड यूज़र पे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? रिक्शे वाले भाई फारिग क्यों खड़े हैं? सवारी लेकर आए या सवारी मिली नहीं, अभी ढूंढ रहे हैं? शानवी से आ रहे हैं आस्ता आस्ता, तो यहाँ पे सवारी का इंतजार है और क्या। वहाँ से आते तो टाइम भी बड़ा हो जाता है, रश ही बहुत। पौना घंटा लगा मुझे। सारा पेट्रोल, सारी गैस जल गई, सब कुछ साथ ही है फिर वो। अच्छा भाई साहब, कैसा चल रहा है आजकल खर्चा आपका, हालात आपके? कितनी कमाई, कितना खर्चा? जो कमाई थी ना वो गैस के चली जाती है हमारी। गैस भरवाएं, सारी जेब खाली, इतनी महंगी गैस हो गई है। 200 से ऊपर है, कोई 220 देता है, कोई 200 देता है, ये है। तो महंगाई तो आपके सामने ही है सारी। बच्चों को पढ़ा रहे हैं? हाँ, मेरे 4 बच्चे हैं माशाल्लाह। चारों पढ़ रहे हैं? 3 पढ़ रहे हैं, एक छोटा है अभी। अच्छा, 3 पढ़ रहे हैं। तीनों की पढ़ाई पे कितना खर्चा हो जाता है? बच्चों को रिक्शे वाले भाई कैसे पढ़ाते हैं? बहुत मुश्किल है आजकल, तो बहुत मुश्किल है, अखीर हो गई है। क्या हो गया? महंगाई इतनी है, बुक्स, किताबें, हर चीज़ महंगी है, और क्या कह रहे हैं, मुश्किल है। लेकिन कोई फिर ऐसा ही है, फिर कोई साथ कोई दे दे, फिर थोड़ा सा चल जाता है। रिक्शे वाला पूरी तरह नहीं हो सकता, यानी कि एक बंदा ना। चाहते क्या हैं आपके बच्चे? क्या पढ़ें, बड़े होके क्या बने, क्या देखना चाहते? 6 क्लास में है, ठीक है, तो पढ़ा रहे हैं, देखते हैं क्या बनेंगे। अब मैं कोशिश तो है कि वो अच्छा बने, लग नहीं रहा जैसे ये महंगाई है जो है। रिक्शे वाले के बच्चे को रिक्शा नहीं चलाना चाहिए, कुछ बड़ा आदमी बनना चाहिए। तो क्या करना, ये काम नहीं ठीक है, पता है मुझे, ये तो मजबूरी है, तो कर रहे हैं। ठीक है जी। वालिदैन तो चाहते हैं कि बच्चे अच्छा पढ़ें, लेकिन वालिदैन पर जो बोझ है, तालीमी अखराजात हैं, वो यकीनी तौर पर परेशान कुन हद तक बढ़ते जा रहे हैं। दूर से आपकी आवाज़ सुनी हमने सेल्स टैक्स के हवाले से। बेटा, हम तो इधर तकरीबन 50 साल मुझे इधर हो गए हैं, तो यही हाल है कारोबार का, वैसे हो गया हुआ है। ये मिसाल के तौर पर ये एक डब्बी थी, ये 70 रुपए की थी, अब इसका रेट कंपनी से आ रहा है हमें 105,
110 का हम दे रहे हैं। ये 5 रुपये हमें मार्जिन है और बच्चों को आगे ये पेंसिल 15 की मिल रही है। बच्चों को 15, 180 रुपये दुकानदार रिटेल इसकी सेल कर रहा है। महंगाई नहीं होगी तो क्या होगा। हम ऐसे बैठे रहते हैं, शाम सुबह को आते शाम को चले जाते हैं, ना कोई काम का मसला हो रहा है, ना कोई चीज़ हो रही है, किराए वखरे पड़ रहे हैं, गोदामों के लड़कों के वखरे पड़ रहे हैं। तो हम तो ऐसे तंग आए पड़े ना, वो कुछ ना पूछें आप। कौन से साल में कारोबार बहुत अच्छा था, पहले पीछे चले जाएं तो कब? ये हमारा साल पूरा कारोबार का इन होता है। जब बच्चे क्लासें नवे चलते थे ना, तो हर बच्चा सेल करता था। कोई पैकेट ले गया, कोई 2 पैकेट ले गया। ये पैकेट 600 रुपये का था, अब 850 रुपये का होलसेल में। ये पेंसिल अब बिक रही है 10 रुपये की रिटेल में। ये बिक रही, ये चाइना है, ये सारा चाइना, ये कंपनी लगी है। कंपनी पर जब का उन्होंने ये दोबारा 16% की खप डली हुई है, उस वजह से वो अपना हर कंपनी रेट बढ़ा रही, हर कंपनी रेट बढ़ा रही। पेन 20-25 का था, पेन भी 40-50 से नीचे बचा पेन भी नहीं ले सकता। और गरीब बच्चा क्या करेगा उधर, तालीम नहीं होगी। मेरे अपने पोते पिछले कोरोना से मैंने स्कूल से हटा दिए हुए। क्यों? आप तो इसी चीज़ों से मुंसलिक हैं, फिर भी बच्चों को। वही मैं बता रहा हूँ ना, वो स्कूल वाले ने 2-3-4 महीने उन्होंने बच्चे गए नहीं, उन्होंने 15 तकरीबन 1.5 लाख रुपया भेज दिया, ये आप बच्चों की फीसें जमा कराओ। मैंने बच्चों को पहले कुरान पाक में डाला, माशाल्लाह उन्होंने कुरान पाक पढ़ लिया है। अब माशाल्लाह हिफ्ज़ में चले गए, 5वीं में पोते मेरे पढ़ रहे हैं। तो मुझे अल्लाह ताला से यही चीज़ चाहिए, वो मुझे मिल गई। तालीम कितनी मुश्किल हो गई आजकल। तालीम तो तकरीबन 50% लोगों ने बच्चे उठा के कामों में डाल दिए हुए हैं। ये देखने छोटे छोटे बच्चे क्या है, ये इनका कोई है, ये पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये सारे काम कर रहे हैं। अच्छा सर, लोग चीज़ें खरीदने आते हैं, पेंसिल और पेन, सारी ज़रूरत की ही चीज़ें हैं, बहस होती है आके या फिर? बिल्कुल गाहक बहुत बहस करता है। 5 रुपए की बाजार पेंसिल बिक रही थी, अब 10 की, समझो सारा डबल हुआ है, डबल से भी ऊपर हुआ है, कम हुआ है, डबल से भी ऊपर है। ये हम 500-600 रुपये का पैकेट बेच दे, दुकानदार भी 720 रुपये इसकी सेल कर लेते, 5 रुपये की दे के। और ये अपना अब हम इधर दे रहे हैं 800 की, उन्होंने आगे 10 रुपये की कर दी। अभी आने वाले वक्त में अब क्या होने वाला है? आपने तो पहले ही बताया कीमतें इतनी बढ़ गई हैं, अब जो नया सेल्स टैक्स लगा, ज्यादा और बुरा वक्त आएगा, इससे ज्यादा और बहुत बुरा वक्त आएगा। आप जो मर्जी देख लें, किसी चीज़ में महंगाई के सिवा कुछ भी नहीं है। बिल देख लें, खाने पीने वाली चीज़ें देख लें, और वो कह रहे थे ना वो बहुत गलत है, वो चोर है, वो फलाना है। 140 रुपये किलो घी मैं लेता था, अब घी 400 रुपये किलो मिल रहा है। अच्छा सर, ये सेल्स टैक्स की जो बातें आप कर रहे हैं, दुकानदार कर रहे हैं, हुकूमत कहती है कि जो मिनी बजट में टैक्स लगा है उसका असर आम आदमी पर नहीं आएगा, फिर वो क्या है? तो किस पर आ रहा है फिर? हर चीज़ महंगी हो रही है तो आम आदमी पर आ रहा है। जो भी बिल उठा के दे लो उसमें कोई ना कोई टैक्स लगा। आपका घर का बिल है मिसाल के तौर पे 3000 रुपये है, और जब उस पर आप टैक्स, जो पढ़ा लिखा बंदा उसको जब टैक्स बढ़ता है वो 4000 रुपये उस पर टैक्स बढ़े होते हैं। बिल 3000 रुपये आपने यूज़ किया है और टैक्स जो है उनको 3-4 हज़ार रुपये है, पर कौन कौन से उन्होंने टैक्स डाल के अपना बिल भेजा था, वो बंदा कहाँ से देगा? ठीक है नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है। क्या हाल है बेटा? ठीक है। ठीक हो? क्या नाम है आपका? निशान हैदर। ज़ीशान हैदर साहब, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं? बाजार में क्या कर रहे हैं? वैसे ही है। वैसे ही कोई नौकरी करते हैं, कोई काम करते हैं, क्या करते हैं आप? काम करते हैं। काम करते हैं, कहाँ पर? पीछे गली में करते हैं। किताबों की कॉपियों की दुकान पर? स्टेशनरी पे। स्टेशनरी पर। मुझे बताइए कि आप स्कूल क्यों नहीं जाते? जाता हूँ, स्कूल से आके काम पे आ जाता हूँ। कौन सी क्लास में आप? तीसरी में। तीसरी जमात में। पहले स्कूल जाते हैं फिर काम पे आते हैं। कितने पैसे कमाते हैं? 5,500 तनख्वाह है। 5,500 तनख्वाह है। तो काम क्यों करते हो आप? पहले पढ़ लो फिर उसके बाद काम करना। पापा की तबीयत सही नहीं है इसलिए करते। क्या हुआ पापा को? उनको बुखार हुआ है, वो अपने काम पे नहीं जा रहे। बड़ा भाई नहीं है कोई भी, इसलिए आपको काम करना पड़ता है। अच्छा मुझे बताओ, आप अपनी कॉपी पेंसिल किताबें यहाँ से लेके जाते हो बाजार से? ये तो कम कीमत पे मिलती हैं या महंगी मिलती हैं? कम कीमत। आपको मुनासिब मिल जाती है। नाज़रीन, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जी, घरों की मजबूरियां हैं जिसकी वजह से स्कूल भी जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ
काम भी कर रहे हैं। यही वो सारे मामलात हैं जो कि आम आदमी के लिए, मतवसत तबके के लिए और ख़ास तौर पर गरीब आदमी के लिए तालीम का हसूल मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। मज़ीद इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे, ताजिर बरादरी क्या कहती है, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कॉपी, किताब, पेंसिल सब चीज़ें पहले ही महंगी है, लेकिन अब ये जो नया टैक्स लगा है मिनी बजट में, इसके बाद तो महंगाई का एक तूफान उठने वाला है और गरीब आदमी के लिए वाकई ही बच्चों को पढ़ाना एक बहुत बड़ी मुश्किल बनने वाला है। इस सारी सूरत हाल पर अंजुमन ताजिरान और ख़ास तौर पर उर्दू बाज़ार के जो ताजिर हैं वो रोड्स पर निकलने को भी तैयार हैं कि हुकूमत को ये फैसला वापस लेना होगा, नहीं तो कारोबारों को बंद कर दिया जाएगा। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे जी। हमारे साथ खालिद परवेज साहब मौजूद हैं जो कि ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान के सदर हैं और उर्दू बाज़ार के भी सदर हैं। सर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खालिद साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि इतना अरसा हो गया है एजुकेशन की जो स्टेशनरी है, चीज़ें, इन पे टैक्सेस नहीं लगते, तो अब एकदम से ऐसा फैसला आने की क्या वजह हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि बगैर सोचे समझे ये इकदाम किया गया और हुकूमत इसको वापस लेगी। इसमें कोई मुशावरत नहीं किसी के साथ की गई। इसमें कापी किताब का एक तरफ नारा लगा रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, यकसा तालीमी निज़ाम, हर बच्चे को तालीम देंगे, दूसरी तरफ तालीम के दरवाजे गरीब लोगों के लिए बंद कर दिए गए हैं और रोक दिया गया है। आज पेंसिल की कीमत 17 रुपये अगर हो गई है और कापी की कीमत 50 रुपये, कितने लोग खरीद सकेंगे? एक किताब देते हैं ये फ्री में सिर्फ 30% लोगों को, तो उससे ये नहीं, ये इसके असरात जो हैं पूरे पाकिस्तान पर पड़ेंगे। और मैं आपके प्रोग्राम की वसात से कहना चाह रहा हूँ कि इस इक़दाम को वापस ना लिया गया तो ये बड़ा ख़राबी पैदा करेगा और पूरे पाकिस्तान का बुक सेलर बंद होगा, किताबों की दुकानें, प्रिंटिंग करने वाले, और आने वाले साल में बच्चों को कापी और किताब से महरूम होंगे। ये बड़ा एक अहम इशू है और इस पर अगर हुकूमत ने कोई इक़दाम ना किया, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि एजुकेशन पर सेल टैक्स, अव्वल तो होना ही नहीं चाहिए कोई टैक्स एजुकेशन पर, दुनिया में नहीं है कहीं भी। और ये वाहिद मुल्क है जहाँ पर इतने भारी टैक्स लगा दिए, 17%। वैसे महंगाई का तूफान है, गरीब आदमी कापी नहीं खरीद सकता, किताब नहीं खरीद सकता। अगर हुकूमत 30% लोगों को पंजाब के सिर्फ फ्री किताब दे के ये समझती है कि ये जी हमने यकसा तालीमी निज़ाम का मैदान मार दिया, हमने जनाब तालीम आम कर दी, तो ये बिल्कुल गलत है। जो मेजॉरिटी है, जो प्राइवेट सेक्टर इतना बड़ा सेक्टर है, उसको आप इस तरह तलवार चढ़ा देंगे। ये 17% जो टैक्स है ये इंतहा का इजाफा होगा। पहले इतनी महंगाई कर दी है, कागज़ के रेट इतने बढ़ गए हैं, कोई पूछने वाला नहीं। रियासत नाम की कोई चीज़ नहीं मुझे मजबूर। अच्छा सर, खालिद साहब, पहले ही आपने कहा कि रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि जैसे ही डॉलर की कीमत ऊपर जाती है, जो हम कागज़ बाहर से लाते हैं उसकी कीमत बढ़ती है। जैसे पेट्रोल महंगा होता है, हम ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे बढ़ाकर हम कॉपी किताब पहले ही महंगी देख रहे हैं। अब इस सेल्स टैक्स की वजह से महंगाई का तूफान तो आएगा, लेकिन आपने देखा माजी में भी एक बार ऐसा हुआ था, सेल्स टैक्स लगाए गए थे, लेकिन आपने प्रेशराइज किया, वो फैसला वापस लेना पड़ा हुकूमत। जी, वो सब मेराज खालिद साहब के दौर में वो निगरान वज़ीर आज़म थे, उन्होंने उस वक्त खुद अपनी दिलचस्पी लेकर उन्होंने कहा ये नाजायज़ और गैर कानूनी है, इसको नहीं नाफिज होने दूंगा मैं, और उन्होंने नहीं होने दिया। और पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा ऐसा लगा है। और ये जो टैक्स है ये वाकई जुल्म है। ये तालीम दुश्मनी भी कह सकते हैं, गरीब दुश्मनी भी इसको कह सकते हैं। हर चीज़ महंगाई बर्दाश्त करते हुए आ रहे हैं, लेकिन एजुकेशन के दरवाजे बंद ना करें आप। जराइम बढ़ते हैं इससे, लोग तालीम से जब निकलते हैं तो उनका हक मारा जाता है, तो वो फिर जराइम की तरफ चलते हैं। तो जराइम से रोकने के लिए आप कुछ सोचें, मशावरत करें, अपने लोगों के साथ ही करें, हमारे ताजरों के साथ ना करें। अब सोच समझ के तो फैसला लें। कोई इतना बड़ा आपने टैक्स कापी किताब पर लगा दिया, और ये जो टैक्स है ये हम किसी भी सूरत में अदा नहीं करेंगे। अगर हुकूमत ने इसको वापस ना लिया तो बिल्कुल पहिया जाम होगा पूरे पाकिस्तान में। कोई आपको, मैं एज ए प्रेसिडेंट अंजुमन ताजरान ऑल पाकिस्तान
मैं तमाम ट्रेड को अपील करूंगा कि वो मेरा साथ दें और पूरी मार्केट है, हर किस्म की मार्केट, क्योंकि महंगाई ने जीना दोबर कर दिया गरीब आदमी का। अब इतना तंग कर दिया कि हम मजबूर होकर सड़कों पर आएंगे और हुकूमत इसको फौरी वापस ले। अगर वापस ना लिया तो हम इस पर एहतजाज भी करेंगे, हड़तालें भी। इससे तो बेहतर हम कारोबार बंद करके बैठ जाएं। अच्छा खालिद साहब, हुकूमत ने मिनी बजट अनाउंस करने के पहले भी और बाद में भी ये कहा कि मिनी बजट आएगा लेकिन उसका असर आम आदमी पर नहीं आएगा। अब मुझे ये बताइए, आप भी कारोबारी शख्स हैं, क्या कारोबारी शख्स बोझ खुद उठाएगा या फिर नीचे गरीब पे डालेगा? ये देखें कैसी अजीब बात है कि बोझ किसी अमीर आदमी पर नहीं पड़ना, ये गरीब आदमी ने अदा करना है सब कुछ। ये आपने जुल्म किया तो गरीब आदमी पर किया, जो ज़मीन पर बैठा हुआ है, किसी सरमायादार पर नहीं किया। सरमायादार तो 500 रुपये किलो भी चीनी खरीद सकता है, वो गरीब आदमी जो रोटी डबो के खाता है चीनी में, उसके लिए आपने क्या किया है? ये जुल्म किया है। इतने जुल्म ना करें कि लोगों की आहें और बद्दुआएं इस मुल्क को लेकर बैठे। इसके लिए ख़ास तौर पर यह है कि इसको फौरी वापस लिया जाए। और देखें, महंगाई का एक ऐसा तूफान है, अभी आपने कहा बाहर से तो 5% के करीब आता है कागज़, इसी मुल्क में तैयार होता है। ये रिसाइकल पेपर है, ये आम पेपर है, और इसके रेट जो हैं पिछले 6 माह से लेके आज तक डबल हो गए। जो 80 रुपये 85 रुपये किलो था, आज 150 रुपये किलो कागज़ हो गया है। इसका मतलब है आपने कहा है कि गरीब आदमी का बच्चा ताकि, यानी बिजली की कीमत बढ़ेगी, कागज़ पे असर होगा, पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, कागज़ पे असर होगा, किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ेगी तो वो असर इधर होगा। ये सारे असर डाल भी लें तो इतनी महंगाई नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है चौकीदार कोई नहीं है, यहाँ रखवाला कोई नहीं है, यहाँ ये देखने वाला कोई नहीं है, इनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं। लूट मार का बाजार गर्म किया है। इतनी करप्शन जो है ना पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई। पहले शोर तो मचा कि हम इसको ख़त्म करेंगे। आज तो करप्शन के साथ साथ गुंडागर्दी भी हो रही है, और ये मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़्यादती। रिश्वत लेने वाला भी ये कह रहा है कि दो वरना वो दरवाज़ा खुला है। ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। लोगों के काम होते थे, कुछ थोड़ा बहुत दे के करवाते थे। ये ना होने वाली तो बात ही नहीं है। और यहाँ आज ये जुल्म है कि लोगों के काम भी नहीं हो रहे और भारी रिश्वत मांगी जा रही है, और उनको पूछने वाला वो नडार हैं। वो उनकी हुकूमत ऐसे आया है कि जैसे लूटने के लिए सारा बाजार कर। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है कि ताजिर बरादरी भी परेशान है और डट चुकी है कि किसी सूरत भी ये सेल्स टैक्स जो 17% का लगा दिया गया है, ख़ास तौर पर तालीम के मैदान में जब कॉपी पर, पेंसिल पर, इन चीज़ों पर टैक्स लगेगा इस कारोबार पर, तो उसका सारा असर गरीब आदमी पर पड़ेगा। कारोबारी बरादरी डट चुकी है कि ये सेल्स टैक्स किसी सूरत अदा नहीं करना चाहे, उसके लिए इनको एहतजाज करना पड़े, दुकानें बंद करनी पड़े, कारोबार बंद करने पड़े, लेकिन ये सेल्स टैक्स का फैसला हुकूमत पर दबाव डाला जाएगा कि वो वापस ले। मुझे अपनी इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।